हाय ऋषभ, एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे दो। Hi, my name is Rishabh and I have completed my engineering from IIT Bhubaneswar from the electrical engineering department. दैट्स ग्रेट। तो आपकी यूनिक स्ट्रैटेजीज क्या थी जो बाकियों से अलग थी और आपको कंपटीशन को बीट करने में काफी ज्यादा हेल्प करी? Your unique strategies in terms of other subjects like chemistry में मेरा strong point physical chemistry था। पहले से ही अच्छी लगती थी तो मैं काफी प्रैक्टिस करता था उसको। एंड ऑर्गेनिक भी अच्छी थी, हमारे सर ने काफी अच्छे से पढ़ाया था तो उसकी भी काफी वेल प्रैक्टिस थी। तो मतलब उसमें मेरा इंटरेस्ट था तो मेरे को अलग से और मतलब अपने आप ही एफर्ट्स आ रहे थे उसमें। सेकंड, हम्म। इनऑर्गेनिक के लिए मोस्टली मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी और जो कोचिंग के नोट्स थे वही फॉलो करे और क्वेश्चंस लगाए। इन दी एंड लाइक इसको रटना ही है तो फिर लाइक ये यूज करा था और निमोनिक्स यूज करे थे, तो ये चीज थी हम्म। इनऑर्गेनिक के लिए। तो एंड मैथ्स लाइक मेरा सर्कल्स स्ट्रेट लाइंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट में इंटरेस्ट काफी था, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस भी कर रखी थी। एंड हम्म। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वेटेज भी हैवी रहती है एंड वो अच्छे हाँ। से कर लो उसके क्वेश्चन में वैरायटी में। मतलब एक बार आपने ट्राई कर लिया है वो सारे वेराइटीज तो और ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दी एंड लाइक एडवांस में सवाल आ रहा है तो उसमें भी फॉर्मूला लग के सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक हम्म। है, तो वो काफी अगर समझ के कर लिया और फॉर्मूलाज भी सारे याद है तो वो हम्म। काफी बेनिफिट देता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वो सर्कल्स वाला पार्ट। फिजिक्स ठीक मेरा है। इतना स्ट्रांग नहीं था बट लाइक ट्वेल्थ वाली फिजिक्स मेरे को अच्छी लगती थी तो वो मेरी ज्यादा अच्छी थी। एंड मैकेनिक्स और वो मेरा थोड़ा नेगेटिव पार्ट था, वो मेरे उतने अच्छे से नहीं आता था। बट हम्म। बेसिक लेवल तक मैंने बाद में कोशिश करके थोड़ा कर लिया, बट आई वुडंट से लाइक वो मेरा स्ट्रांग पार्ट था। हम्म। तो बेसिक लेवल पे आपने मतलब कैसे कवर किया था, क्या रिसोर्सेज यूज करे थे, और बेसिक मतलब कैसे डिफाइन करना चाहोगे आप बेसिक को? रिसोर्सेज यार देखो, एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि बोर्ड्स भी देने हैं, ठीक है। उसके अलावा हम्म। वो सफिशिएंट है नहीं, ये बात भी सच है। देन हम्म। कोचिंग सब लोग यूज करते हैं तो कोचिंग कोई भी हो लाइक, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता बट उनके मटेरियल्स सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि किसी भी हाँ। कोचिंग के मटेरियल्स को पढ़ लो। क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए, ठीक है, बैक एक्सरसाइज जो भी उनकी है वो, उसके अलावा वो सफिशिएंट है। उसके बाद जब एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। लाइक मेंस में तो हम्म। रहते ही रहते हैं, लाइक सवाल उठ के डायरेक्ट भी आ सकते हैं। एडवांस हम्म। में लाइक वो उतनी बेनिफिशियल नहीं है बट अगर आपको सोचने का प्रोसेस और क्वेश्चन टैकल कर पाते हो तो जब वो नया क्वेश्चन बन के आएगा ना एडवांस में तो उधर भी हेल्प करता ही है हम्म। वो। ठीक है। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आपने कौन कौन से चैप्टर्स की थी? मैंने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मैंने अच्छे से पूरी करी थी। एंड तो मैंने फिजिकल में भी काफी करी थी केमिस्ट्री, और हम्म। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके भी आती है तो हम्म। वो भी अच्छी है। मैंने केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी अच्छे से पूरी करी थी। एंड मतलब फिजिक्स के अंदर भी फिज हम्म। पूरी एनसीईआरटी करी थी, ट्वेल्थ वाली तो अच्छे से। 10th की भी थोड़ी थोड़ी करी थी फिजिक्स में। इसके अलावा मेरे जो वीक चैप्टर्स थे उनको इम्प्रूव करने में एच वर्मा की बुक ने काफी हेल्प करा। तो लाइक अच्छा। एच वर्मा की बुक भी लगा लोगे, पार्ट वन पार्ट टू दोनों, तो बहुत सही है। वो हम्म। बहुत कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, लाइक बेसिक वाले तो आपके हो ही जाएंगे उससे भी। ठीक है। और मैथ्स में आप क्या बताना चाहोगे, मतलब कौन से चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज रहता है और किनको अपन मैथ्स जल्दी में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? मैथ्स में जल्दी तो नहीं बोलूंगा बट हाँ, ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिनको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो काफी बेनिफिट देंगे, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो गया ट्वेल्थ के साइड से। हम्म। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स वगैरह, ये भी बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट चीज है। तो लाइक अगर ये दो हम्म। चीजें आपकी इंपॉर्टेंट एक बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो वैसे एडवांटेज मिल जाती है। हम्म। एंड लाइक कभी भी तीनों में से एक कोई भी एक चीज हार्ड आ सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हम्म। से एडवांस के पेपर में। तो बैलेंस हम्म। तो बना के रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहने चाहिए। मैं मोस्टली मेरे स्ट्रॉन्ग हम्म। पॉइंट्स को थोड़ा और प्रेफर करता था क्योंकि उसमें कंफर्टेबल भी था ज्यादा। तो लाइक उनमें मैं हाँ। तो स्कोर करके आया हूँ, ऐसा मेरा प्रैक्टिस में रहता ठीक था। है। ठीक है। और मैथ्स को और कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मतलब मैथ्स मोस्टली लोगों का वीक रहता है और डर भी लगता है लोगों मैथ्स को। मैथ्स यार देखो, पहले तो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं टॉपिक्स लाइक, क्योंकि बहुत वाइड हम्म। रेंज है ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स अपने कॉलेज वगैरह में भी काम आता है। सबसे ज्यादा जो हम्म। काम आते हैं वेक्टर्स और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ही काम आता है। एंड लाइक इंटीग्रल्स वगैरह भी आते ही है डेफिनेटली, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके आगे भी काम आएगा तो कोशिश करो उसको बेसिक समझो। फिर एनसीईआरटी तो सफिशिएंट है नहीं मैथ्स के अंदर, कोचिंग का मटेरियल हम्म। आपको करना ही पड़ेगा तो हम्म। उसको खरीद लो अच्छे से फिर।
अच्छा, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और डेली कुछ टाइम लिमिट भी फिक्स करें कि मतलब इतनी देर में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा कुछ टाइम नहीं, वो लिमिट वो वो ताकि स्टार्टिंग में लर्निंग फेज में ऐसा कुछ नहीं करा। जितना टाइम था पूरा यूटिलाइज करा। लाइक स्कूल भी जाता था मैंने डमी स्कूल नहीं हुँ, लिया था, तो स्कूल फिर कोचिंग। बट हाँ, 3 दिन जाता था मैं स्कूल। लेकिन ये भी नहीं कि हफ्ते में सारे दिन जा रहा हूँ, वो नहीं कर पाता था कोई भी, क्योंकि ट्रैवल हुँ, में भी टाइम लगता है। फिर स्कूल जा रहे हो, कोचिंग के भी 4 घंटे, फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो हाँ, टाइम मैनेज खुद को करना पड़ेगा कि कैसे कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। हुँ। पर चैप्टर कितने क्वेश्चंस आप करते होगे अप्रॉक्सिमेटली प्रैक्टिस? मैथ्स की बात करें या तो? मैथ की बात करें तो मैथ में मैंने ज्यादा लाइक मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स और केमिस्ट्री को दिया है। वो मेरे को अच्छे हुँ, लगते थे कभी। तो क्वेश्चन वाइज तो नहीं पता, बट हाँ, जैसे मेरी कोचिंग में जैसे 1 to 3 तक जो एक्सरसाइज होती थी वो तो कर ही लेते थे। उसके अलावा कोई और चैप्टर अच्छे लग गए तो पूरे बाकी भी करते थे। हुँ, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज 1 टू 3 कह सकते हैं ऑन एन तो एवरेज सारे बेसिक करनी चैप्टर्स की। चाहिए सारे चैप्टर्स हाँ, की, तभी आप बोल पाओगे कि कुछ आया आपको। हुँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो वो मेंस में कहाँ तक के पीछे? कितने ईयर तक? मेरे पास मैंने शायद उस समय कुछ मटेरियल डाउनलोड करा था, तो और कोचिंग में भी दिया था, तो उनमें शायद लास्ट 15 ईयर्स समथिंग के क्वेश्चंस पेपर्स तो देखे थे काफी। लाइक मतलब मेरे पहले मेंस के मुकाबले मैंने देखा तो बाद में पता पड़ा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो हुँ, एग्जाम में सरप्राइज होने से अच्छा पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के चल लो। बिल्कुल, ठीक है। जब आप स्कूल नहीं जाते थे तब आपका रूटीन क्या रहता था पूरे दिन का? जब स्कूल नहीं जाता था तो मोस्टली मेरे पास सुबह के टाइम वीकेंड रहता था, तो उसमें मैं जो लाइक क्लास रिवीजन अगर मेरे को किसी टॉपिक का करना हो वीकली वाइज तो वो कर लेता था। दूसरा हुँ, जो बेसिक एक्सरसाइजेस लगानी है वो करता था। देन फिर जब मेरे को सब्जेक्ट अच्छा लगता था मैं वो थोड़ा और उसकी अच्छे क्वेश्चंस, या क्लास में ऐसा नहीं होता इस करने कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन दे दिया हो, या वो हाँ, उसको ट्राई करने के लिए वो टाइम लगता था। फिर डेली हुँ, कोचिंग तो होती थी तो वो आ जाना पड़ता था। हुँ। तो सुबह कितने बजे उठते थे? मैं जनरली सुबह ही पढ़ता था, तो मैं 6-7 बजे उठ जाता था। तो अभी जब हुँ, मेरा छुट्टी है तो वही स्कूल टाइम के हुँ, आसपास ही। तो स्कूल ठीक जा है। रहा हो या नहीं जा रहा हो फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा रूटीन ऐसा सेट था कि मैं सुबह उठता था। रात को हुँ, मैं जल्दी सो जाता था, मैं रात को नहीं पढ़ता था। हुँ, अराउंड कितने बजे? 11 साढ़े 11। हुँ, ये बढ़िया रूटीन है काफ़ी। और जैसे दोपहर में आफ्टर लंच क्या रहता था? मतलब कुछ ब्रेक लेते थे या फिर कुछ करते थे? आफ्टर डे थोड़ा नैप वैप ले लेता था यार। हाँ, मोस्टली उस समय तो सो ही जाता था थोड़ी देर के लिए। हुँ, और इसमें मैथ्स का क्या टाइम रहता था? मतलब ऐसा तो कुछ था कि 4 आवर्स देने ही हैं 1 दिन में मैथ्स में, नहीं, ऐसा ऐसे कुछ नहीं। कुछ जिस टाइम था दिन जो फिक्स? सब्जेक्ट मतलब रिक्वायरमेंट है कि जैसे अब मैथ्स का पेपर आ रहा है, क्लास हुँ, टेस्ट है, तो हुँ, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि रोज ये इतना घंटा ये इतना घंटा वो नहीं है। हुँ, बट जैसे अगर क्लास है मेरी शाम को, तो रिवीजन तो करना पड़ेगा जिसकी क्लास का है। और जिस हुँ, सब्जेक्ट में वीक लग रहे हो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी फिर मैं मेरे इंटरेस्ट से पढ़ रहा था, मेरे को जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आता है वो। हुँ, ठीक है। हाँ, जैसे आपके पास 24 आवर्स ही हैं पूरे दिन में टोटल सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं लेकिन आपने ऐसा मतलब कैसे एफिशिएंटली अपने टाइम को यूज किया कि बाकियों से आप मतलब आगे निकल पाए? आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने कैसे मतलब अपना मैनेज किया क्योंकि आप स्कूल भी जाते थे तो एफिशिएंटली कैसे आपने मैनेज किया टाइम को? आई वुड से कि मेरी जो हैबिट थी ना कि मेरे को जो सब्जेक्ट अच्छे लगते थे मैं उसको टाइम देता था। लाइक नोइंग कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, बट फिर भी लाइक जब मेरे को अच्छा लगता था मैं उससे ज्यादा टाइम देता था। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा आई वुड से कि कंसंट्रेशन मेरा उनमें ज्यादा था। तो लाइक मेरा हुँ, इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा था। Like, मैं 1 घंटे पढ़ हुँ, रहा हूँ तो उसमें मैं मोस्टली पढ़ ही रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। हाँ, तो तो आई थिंक लाइक फोकस इन इसने थोड़ा बहुत हेल्प करा। अगर आप लाइक ठीक है। जैसे आपका केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको मैथ्स पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप मैथ्स पढ़ो, उससे कंसंट्रेशन हुँ, आएगा उसमें। मान हुँ, के कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका हाँ, मतलब टाइम जा रहा है, आप इतना ग्रैप्स नहीं कर हुँ, पा रहे। हुँ। और जो जनवरी वाला मेंस था फर्स्ट फर्स्ट वाला जो जेईई मेंस था उसमें आपने कितने मॉक टेस्ट अराउंड दिए होंगे जो खुद पे मॉक घर टेस्ट पे जो दिए होंगे बिना कोचिंग के? अच्छा, वैसे लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बोलूं हाँ, प्रीवियस ईयर। तो अच्छे से याद तो नहीं है, बट मैंने 4-5 तो दिए थे उस समय प्रीवियस ईयर। हुँ, उस समय मेरा पूरा हुँ, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था शायद, तो जितना हुआ था उसके बेसिस पे मैंने 4-5 तो दिए थे, इतना मेरे को याद है।
बाकी हाँ, ठीक है। लेकिन वही उस समय दिक्कत थी कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन वैराइटीज प्रीवियस ईयर की नहीं देखी। कोचिंग वाले हुँ, करे थे, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी एचटीटीएस पैटर्न उठ के आते हैं, तो वो उस समय मेरी हाँ, इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। हुँ। और सेकंड वाले मेंस के पहले? सेकंड वाले में इसके पहले मैंने 15-20 साल के जितने भी थे मेरे पास उस समय अवेलेबल, जो शायद ऑनलाइन मिल पा हुँ, रहे थे प्रिंट, तो वो हुँ। सब देख लिए थे एक एक लाइक अच्छा, मल्टीपल मतलब बार देख लिए थे। हुँ। तो ये इम्पोर्टेंट है मतलब मल्टीपल मल्टीपल बार एक बार आँखों के सामने से गुज़ार लो ताकि वो एक मतलब बार दिमाग खुद में से बस जाए सॉल्व कर पूरा। लो, एक बार हुँ, टाइम लिमिट पे आके खुद से सॉल्व कर लो, और हुँ, उसके बाद जो नहीं हूँ उनके सोल्यूशंस देखो, समझो क्यों क्या रह गया। तो मतलब हुँ, और नोट करो कि लाइक इसमें कितने रह गए, कितनी गलती करी थी। लाइक एक होता है हाँ, सिल मिस्टेक, जो क्वेश्चन आपसे हुँ, बन सकता था बट ड्यू टू सम रीजन आपसे नहीं बनी, तो वो नोट हुँ, करके रखो, क्योंकि इन दी एंड लाइक जैसे जब पेपर दे रहे हो तो वो चीज़ आपको अपने प्लस स्कोर में कन्वर्ट करनी है। हुँ। तो मेंस में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक बिल्कुल। पुराने क्वेश्चन तो बिल्कुल देख के जाओ, अब तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन मिलने भी लग जाएंगे, क्योंकि हुँ, मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर लिस्ट आती है हर साल तो। हाँ। और जैसे 2 साल की पढ़ाई पूरी अपन को लास्ट में समेटनी होती है। मतलब रिवाइज करना होता है सारी चीज़ों को लास्ट के 1 या 2 महीनों में। जैसे अभी वही टाइम चल रहा है क्योंकि जनवरी में पेपर है। तो आपने मतलब लास्ट के टाइम में क्या किया कि आपका सारा जो भी आपने कोर्स कर रखा था वो रिवाइज हो जाए? क्योंकि बच्चों का मोस्टली ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लिया होता है लेकिन रिवीजन में नहीं आ पाता वो। तो फिर वो याद ही नहीं आता हाँ, एग्जाम में। तो रिवीजन में बेसिकली जो वीकली टेस्ट होते थे कोचिंग के, तो उसके अंदर ही बहुत हेल्प हो गई थी, तो उसी में ही है ना, लाइक मोस्टली 60% ट्वेल्थ का आता था, 40% 11th का भी आता था, और वो हर वीक में हुँ, थोड़ा थोड़ा वेरी होके चेंज होता रहता था। तो अपने हुँ, वीकली टेस्ट के लिए भी आप पढ़ने से पहले रिवीजन कर लोगे हर वीक पे, तो बाय द एंड हुँ, ऑफ नवंबर तो आपका वैसे ही बहुत सारी चीजें हो रखी है। बट हाँ, हुँ, फिर जो आखिरी का जो एक मंथ है प्राइवेट एग्जाम, तो उसमें आपको हुँ, लाइक अपना कोई ना कोई मेंटेन करके रखो कि किस चैप्टर में आपको और थोड़ा रिवीजन चाहिए, क्योंकि हो सकता हाँ, है आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छे से भी कर रखा हो, बट अगर हुँ, आखिरी में रिवीजन नहीं करना तो आप लाइक कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और बहुत सी चीजें मिस हो सकती है, तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट हुँ, लाइक आखिरी में नई चीज करने से अच्छा जो पुरानी कर रखी है उसको हुँ। समेटना बेटर है। ठीक है और रिवीजन कैसे करना चाहिए? नोट्स को पढ़ना चाहिए जो कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं या फिर क्वेश्चंस जो हमने कर रखे हैं पूरे 2 साल में उनको देखें या टेस्ट्स को नोट्स को तो बार-बार आपको दिखाएँ? मतलब आपने क्या किया था? नोट्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन तो आप नोट्स की नॉलेज से ही कर पाते हो। उसके हाँ, अलावा जो भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, तो हुँ, उनमें से कुछ होते हैं सिंपल क्वेश्चन, जो फॉर्मूला पता लॉजिक पता आपने कर दिए। कुछ होते हैं हुँ, ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें थोड़ी दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ फंसे हो। और कुछ हुँ, क्वेश्चन तो जो कुछ समझा के जाते हैं, अपने अपने हाँ, कंसेप्ट होते हैं जो। तो जो हुँ, सेकंड और थर्ड कैटेगरी है वो तो आपको कहीं नोट करके हुँ, रखनी चाहिए, मार्क करके रखनी चाहिए। वही क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसको बार बार रिवीजन की जरूरत है। टाइप वन हुँ, क्वेश्चन आपके नोट से रिवीजन से हो जाने चाहिए। ठीक है। तो लास्ट के मंथ में वही क्वेश्चंस करें जो अपन ने पूरे साल सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले मार्क किए थे। सारे नहीं कर पाया था, बट जितने कर पाया उतना ठीक है, बट वही वही है जो आखिरी मदद करते हैं। हाँ, और टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती थी आपकी? मतलब जैसे केमिस्ट्री मतलब जो भी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो पहले अटेम्प्ट कर लिया, वो सब तो ठीक है नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ फेवरेट सबसे पहले नहीं करता था मैं। फेवरेट मैं अच्छा, अच्छा। मीडियम में या आखिरी में बचा के रखता था, डिपेंडिंग अपॉन कि फर्स्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो कैसे जा रहा है। तो हुँ, जैसे मैं मोस्टली या तो मैथ्स या फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करता था, फिर अगर मेरे पास हुँ, कम टाइम बच रहा है तो फिर मैं फिर केमिस्ट्री में जंप करता था। अगर पहले के अच्छे हुँ, जा रहे हैं तो फिर मैं जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसे मिडल में रखता था, फिर आखिरी में केमिस्ट्री। मोस्टली ठीक है और हुँ, 70-80% में तो यही फॉलो करता था, क्योंकि इजी वाला जो है वो आप कर लोगे, बट आपको हुँ, मिड में देख बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाइम फ्लो कैसे जा रहा है। अगर बहुत टाइम निकल हाँ, गया तो आप अपनी हुँ, इजी पार्ट को, जो आपका बेस्ट पार्ट है, आप उसको बाद में ले पाओ, आप उसमें टाइम नहीं मिले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो वो एक बार बीच में कॉन्शियस रहना चाहिए कि कब स्विच करना है। हुँ। और ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी जो आपको एग्जाम में हेल्प करी हो मतलब अटेम्प्ट करते वक्त ऐसा कुछ कुछ थॉट प्रोसेस जो एंजाइटी भी कम करे उस टाइम? सच लाइक एक चीज थी कि मैं मेक श्योर करता था कि मैं कोई ओएमआर फिल करने में कोई एरर ना करूँ, क्योंकि हुँ, जो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करा है उसको बस एक ओएमआर की गलती की वजह से वो हाँ, +4 की जगह -1 हो जाए तो वो फायदा नहीं करेगा। तो हुँ, वो वाली गलती तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता ही था। दूसरा, हुँ, ऑप्शन से भी कभी कभी सिचुएशन नहीं बन पाता, बट ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो काफी टाइम बचा सकती है, और
maybe you can solve another question or two. हाँ। और इफेक्टिवली टाइम उसमें कैसे मैनेज करते थे? मतलब टाइम कितना डिवोट करते थे हर सब्जेक्ट को आइडियली तो पेपर सॉल्व करते वन वक्त? वन बाय थर्ड वन बाय थर्ड वन बाय थर्ड रखते हैं, बट हुँ, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और जो सब्जेक्ट इजी है उसको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। तभी आप हुँ, इफेक्टिवली स्कोर बढ़ा पाओगे अपना। और हुँ, ये नहीं है कि एक बार में ही सब कुछ लगातार चलते रहना है, ठीक है? एक हुँ, बार में फर्स्ट गो थ्रू में जितने हो रहे इजी लग रहे हैं पहले वो अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद हाँ, आप जैसे फिर आप पेपर स्कैन कर ले तो पता पड़ जाएगा ना कि किसमें कौन सब्जेक्ट इजी आया है, किसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, हाँ, तो फिर बाकी टाइम हुँ, उसमें लगा दें। तो हुँ, ये फिर भी थोड़ा इफेक्टिव रहता था, जैसे जो भी आपके पास टाइम है पूरा, अब उसको हुँ, अपने मैक्सिमम स्कोर लेने में यूज कर सकते थे। क्योंकि कभी बार हुँ, क्या होता है बिल्कुल। टाइम खत्म हो जाता है और हमने कुछ क्वेश्चन देखे ही नहीं, हो सकता है हुँ, उनमें कुछ आसान क्वेश्चन हो, तो वो हाँ, इश्यू इस चीज से अवॉइड हो सकता है। हुँ। और आपको क्या आपकी मिस्टेक्स लगती हैं जो आपको लगता है कि अगर वापस मैं दे पाता पेपर तो मैं वो हम्म। अवॉइड करता वो मिस्टेक्स मतलब उस टाइम जो आपने करी ऐसा क्या आपको लगता है कि मतलब आने वाले बच्चों को नहीं करनी चाहिए जो अवॉइड करनी चाहिए? मैंने 11th या स्टार्टिंग में थोड़े मैकेनिक्स को अवॉइड करने लग गया था, तो मैंने फिजिक्स में इतना हुँ, ध्यान दिया नहीं 11th के अंदर। अगर मैं हुँ, दोबारा स्टार्ट करता तो मैं उसको भी मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाता। अगर मैं कहीं स्टार्टिंग से 11th का जो पढ़ रहे हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हाँ, से लाइक रोटेशन वगैरह तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो अच्छा रहना चाहिए मतलब। उसके बाद हुँ, 12th की फिजिक्स वैसे भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और तो उसमें हुँ, दिक्कत नहीं आएगी, बट 11th की फिजिक्स थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है। हुँ, तो आई वुड से लाइक मेरे को इक्वली टाइम उसको भी देना चाहिए था। हुँ। ठीक है, ये प्रिपरेशन के मिस्टेक्स हो गई। तो टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त क्या मिस्टेक्स आपको लगता है आपने करी ड्यूरिंग मेन एग्जाम जेई मेंस वाला? तो ये मीम्स वाला हुँ, मतलब आपने मिस्टेक्स जो करी? मिस्टेक से कंसेप्चुअल मिस्टेक तो लाइक वो अगर नहीं आता था टॉपिक तो कभी वैसी मिस्टेक कर दी तो वो बात अलग है, बट ऑन टाइप ऑफ लाइक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आई वुडंट से लाइक कि इतनी कोई मिस्टेक करी। बेसिक हुँ, इतने सारे टेस्ट देके पेपर वाली जो हाँ, मिस्टेक्स है वो तो अवॉइड करी जा सकती है। सब्जेक्ट ठीक है। वाइज तो फिर आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस समय हाँ, कितने प्रिपेयर्ड हो। हुँ, ठीक है। 1-2 लास्ट होंगे बस मेरे। हाँ, रिविज़न करने की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी आपकी? मतलब कब-कब आप रिवाइज़ करते थे? वीकली रिवीजन करना था मैं, जो कि उस दिन उस हफ्ते में जो भी पढ़ा था, बिकॉज सैटरडे हुँ, संडे स्कूल का कुछ इशू नहीं होता था। मोस्टली सिर्फ हुँ, संडे या सैटरडे को एक दिन टेस्ट होता था, तो हुँ, मतलब क्लासेस भी, बट उस समय मोस्टली टाइम मिलता था सैटरडे संडेज को, तो वो हुँ, टाइम आप रिवीजन में यूज कर सकते हो। हुँ, रट्टे रहने चाहिए, जो उस हफ्ते पढ़ा है वो तो आपको आ ही जाए, हुँ, और पिछले के जो पढ़ाई हुए में से आप जो भूल रहे हो या टेस्ट में जो हुँ, काम आएंगे तो वो रिवीजन में हो जाता है। वो काफी बेनिफिट करते हैं, क्योंकि एकदम से आप 6-7 महीने का एकदम से पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, बट आप हर हफ्ते करते हो कुछ ना कुछ तो वो बेनिफिट करेगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप कुछ और टिप्स ऐसे देने चाहोगे जो आपको मतलब बेस्ट लगे खुद की प्रिपरेशन में? कुछ ऐसे टिप्स? टिप्स इन सेंस लाइक मैं तो यही कहूंगा कि फिजिक्स के अंदर अच्छी मेरे को काफी बेनिफिट करी है। जो मेरा फियर था कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का वो उसने हटाया, लाइक कॉन्सेप्ट बेसिक वाले तो उसने एक्चुअली फिर कर ही दिए, ठीक है? हुँ, तो हुँ, मतलब पहले मेरे को भी लगता था बहुत ओवर करके रखा है अच्छी वर्मा को, क्या ये बुक की तो कोचिंग हुँ, मटेरियल में भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आई वुड से कि उसने रियली हेल्प करा। हुँ, एंड ये तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों लाइक प्रैक्टिस मांगती है, और अपनी भी प्रैक्टिस कर ली तो हुँ, उसमें काफी मजा आता है फिर, क्योंकि हाँ, एक बार आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है तो आप जब भी टेस्ट दोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, बाकी बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिखेगा उनमें। हुँ, तो अगर उसमें इंटरेस्ट पहले से बना रहता है तो काफी मजा आएगा आपको भी केमिस्ट्री के अंदर। हुँ। और एचसी वर्मा आपने मतलब एडवांस में आपको बेनिफिट करी वो या फिर मेंस में? दोनों मतलब में ही उसके करा, क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं? उसी लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो मेंस टाइप के ही होते हैं, बट कंसेप्ट हुँ, क्लियर कर देती है वो, तो फिर आप और फर्दर डेवलप कर सकते हो एडवांस टाइप के हुँ, क्वेश्चंस बनाने के लिए भी। और ऐसे नहीं कि एडवांस कुछ अलग से पूछ रहे हैं, like कुछ कुछ क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के भी होते हैं जिसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेवल के भी कर सकते हो आप। बेसिक हुँ, एलिमिनेशन और उसके क्वेश्चन टाइप्स डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन का कंसेप्ट तो वैसा ही रहता है ना, मॉडरेट, तो तब काम आ जाएगा।
ओके, ठीक है। थैंक यू ऋषभ, काफी अच्छा आपने गाइड किया, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को खुशी ठीक होगी है, लाइक स्टॉप कर। किसी की से हेल्प हो तो। हाँ।